दोस्तों नमस्कार। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुले में शौच का विरोध कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सार्थक योजनाएं लगाई और फ्री टॉयलेट बनवाए। फ्री टॉयलेट पूरे देश का दुनिया में नाम हुआ कि जहां पे खुले पे लोग शौच जाते थे, आज देश में सबसे ज़्यादा टॉयलेट बन गए। और वहीं कांग्रेस क्या कर रही, जस्ट उल्टा, टॉयलेट में टैक्स लगा रही है, इसलिए ताकि लोग खुले में जाएं। आप देखिए सोच कितने, टॉयलेट इतने मुश्किल से प्रधानमंत्री अपनी स्कीम से पैसा दे रहे हैं। पूरे हिमाचल में प्रधानमंत्री की स्कीम से, अनुदान से फ्री शौचालय बने और अनुदान से तमाम जगह घरों पे लोग बना रहे हैं। वहीं सुक्खू सरकार ने क्या किया कि एक घर पे जितनी सीट होगी उतने में टैक्स लगेगा। मतलब अगर कोई मकान 6 मंजिल है तो एक मकान में लगभग 2 टॉयलेट होते हैं। 6 मंजिल मतलब 12 के लिए टैक्स देना होगा। देखिए क्या सोच है, कहाँ तक ये पहुँच सकते हैं। कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग आखिरी तक वसूलते हैं, मरने के बाद भी इनका भी देखेंगे, आदमी का देखे कहाँ तक ये टैक्स के लिए। ये कांग्रेस की सोच है। अब आपको बताना है, ये इन्होंने टैक्स लगा दिया। कांग्रेस में हरियाणा में चुनाव हो रहा है, हिमाचल की वैसे ही इतनी बदनामी हो रही है कि इन्होंने हर जगह बिजली में नहीं दिया और झूठ बोल दिया, हर जगह किसानों को कुछ नहीं दिया, पेंशन के लिए कहा था वो भी नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने टैक्स का, हरियाणा में जब मतदान है कल, तब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध किया। फिर सुक्खू हड़काए गए, सुक्खू को वार्निंग दे दी गई कि लास्ट वार्निंग, सुधर जाओ। अभी राज्यसभा में तुम्हारी वजह से कांग्रेस हार गई, लोकसभा में हार गई। लगातार तुम जो नादानियाँ कर रहे हो, जबकि हकीकत ये है कांग्रेस से छन के खबर आ रही है कि ये सोच रॉबर्ट वाड्रा की थी, राहुल गांधी की थी, खड़गे जी की थी और सुक्खू जी की थी। ये चारों की जो मंडली बनी है, ये चौकड़ी जो है, ये चौकड़ी जो है, चारों की चौकड़ी कुछ और कहा जा रहा था। देखिए क्या है, मोदी जी फ्री शौचालय बना रहे हैं, कांग्रेस टैक्स लगा रही है। ये सुक्खू जी का है। अब क्या, अब टॉयलेट सीट पर भी लगेगा टैक्स। सुक्खू सरकार का फैसला, फैसले सुनिए क्या है, टॉयलेट सीट पे। मतलब कितनी गलत बात है कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि बाहर कोई जाए यदि, उस पे तुम टैक्स लगा दो ताकि खुले पे ना जाएं। उनको आप अनुदान दीजिए, वो अपने घर पे बनवाएं। जगह जगह आप शौचालय बनाइए। ये खुले पे जाएं तो आप थोड़ा सा एक कानून व्यवस्था के मेंटेन करने के लिए कुछ सख्ती कर सकते हैं, मगर नहीं, सख्ती किस पे कर रहे हैं, जो अपने घर पे जा रहा है, अपने घर पे, उस टॉयलेट के घर के अंदर घुस के टॉयलेट पे आप टैक्स लगा रहे हैं। ये कहाँ का है, आप समझ लीजिए कांग्रेस की क्या सोच है। सिर्फ देश की बदनामी हो, विदेशी आए, सिर्फ ये। और देखिए सभी चैनलों में भी न्यूज़ अपने चैनलों पे दी है, एबीपी न्यूज़ ने भी दिया, हिमाचल प्रदेश में अब टॉयलेट सीट पर लोगों को टैक्स अदा करना होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया है। पहाड़ी राज्य में रहने वाले लोगों पर अब उनके घरों में शौचालय सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों में बने टॉयलेट सीट के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा। सीवरेज बिल के साथ ये अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हैं सुक्खू। अब आप देखिए क्या पोजीशन है, आप सोच सकते हैं क्या सोच है इनकी, कहाँ पे ये कहाँ टैक्स लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। देखिए राहुल मल्होत्रा जी ने इस पे ट्वीट किया है। राहुल मल्होत्रा जी ने ट्वीट किया, ये ही है खटाखट स्कीम, बर्बाद कर दिया सरकार ने हिमाचल को और हिमाचल के युवाओं को। बेकार कांग्रेस और बेकार कांग्रेस का हिमाचल का मुख्यमंत्री। ये ट्वीट कर रहे हैं लोग एक्स सोशल मीडिया पे। और देखिए क्या है, भूपेश कुमार जी ने क्या किया, कोई राहुल गांधी को समझाया कि आलू से सोना बनाने की मशीन ये नहीं है जो टैक्स लगा रहे हो। आलू से सोना बनाने की मशीन नहीं, तुम यहाँ पर भी पैसे कमाने की सोच रहे हो। अब देखिए हिमाचल सरकार ने किस तरह से जनता से झूठा वादा किया और कितना गलत किया। कि बोले पेंशन देंगे, पेंशन बंद कर दी। बोले कि बिजली के बिल सभी माफ़ कर देंगे, फ्री बिजली देंगे। बिजली का बिल तो देना दूर रहा और बिजली के बिल बढ़ करके आ रहे हैं।
बिजली विभाग की पेंशन वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया, फंड वगैरह का पैसा भी। पहली सरकार है। कितना मतलब हिमाचल में लूट बिल्कुल हुई है। किसानों के लिए कहा था वो भी नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता कहा था वह भी नहीं दिया। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कर्मचारियों से कि आप 2 महीने की सैलरी ना लीजिए, और अपने लिए क्या कह रहे हैं कि सैलरी जो है 2 महीने बाद ले लेना, मतलब 2 महीने बाद पिछली भी विधायक वो ले लें। ये स्थिति आप समझ लीजिए। पैसा भी ना देना, खाने में ना देना, खाने का कौड़ा भी छीन लेना, और साथ में टैक्स लगा देना किसमें, सीट पे। आप समझ लीजिए क्या सोच है। ये सोच हो गया कांग्रेस का दिवालियापन। कांग्रेस में कितने अच्छे अच्छे नेता हुए, यही एक वजह है कि 100 से ऊपर नहीं जा पा रहे। अब देखिए क्या है, हिमाचल में सरकार टॉयलेट सीट पर टैक्स वसूलेगी। आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार ने लिया फैसला, घरों में मौजूद टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाए। मतलब जेब से पैसा ले लो, सैलरी भी ले लो, पेंशन भी ले लो, फंड का पैसा भी ले लो, सब कुछ ले लो, साथ में आदमी को टैक्स लगा दीजिए। तो मतलब क्या सोच है, आदमी को जिंदा नहीं रहने देंगे, जिंदा नहीं। इतनी क्या कोई सरकार आज तक हुई है? बोकासा, इदी अमीन, हिटलर सब सुने होंगे। इन सब से ज़्यादा बुरी आदत इस समय हालत किसकी है? कांग्रेस की। दिमाग कौन दे रहा? सिर्फ 4 आदमियों की चौकड़ी है। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सुक्खू, और साथ में खड़गे जी। वीरभद्र जी सही कहते थे कि बाल बुद्धि है राहुल गांधी, वही पूरी सरकार बाल बुद्धि है। देखिए, और ट्वीट में क्या, अगर किसी घर में 1 शौचालय है तो 25 रुपये शुल्क देना होगा, अगर 2 शौचालय हैं तो 50 रुपये देना पड़े। 6 मंजिल की बिल्डिंग हो, हर उसमें बिल्डिंग में कई 4 शौचालय होंगे तो समझ लीजिए 6 चौको 24 शौचालयों का पैसा देना पड़ेगा। बस सिर्फ ये एक सोच है इसमें कांग्रेस की, लोग उस पर ना जाएं, जाके खुले पे जाएं, ताकि मोदी सरकार के लिए ये रहे कि मोदी सरकार की स्कीम फेल हो गई। ये लोग कह रहे हैं कि कूड़ा डाल दो ट्रेन में तो गाड़ियां रुक जाएंगी, ट्रैफिक रुक जाएगा। इस तरह से मतलब देश की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ये भी इन्होंने एक सिस्टम देखा, लोग खुले में लैट्रिन जाए, जब टैक्स लगेगा तो लोग खुले। मतलब ये सोच है, कितनी गहरी गंदी सोच ये। और देखिए, यह शुल्क शहर और गांव के उन इलाकों में लगेगा जहां पर सीवरेज की सुविधा है, जहां पर सीवरेज की सुविधा नहीं है वहां पर भी विचार करेंगे। ये देखिए सुक्खू। अब क्या हुआ है, ऊपर से जब आदेश हुए, अब ये बात जब सीतारमन जी को मालूम हुई, उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा अविश्वसनीय है, जब वो, क्योंकि इनको अनुदान रुक जाएगा। ऊपर से कांग्रेस के कई नेताओं का हरियाणा में कल मतदान है, वहाँ सब कुछ वैसे ही हाल है और बुरी तरीके से हार जाओ। तब इन्होंने अभी तय हुआ है कि मैं ये चीज़ जो है अब उस पर चुप हूँ और उसमें मेरी अभी योजना नहीं है। जो ही मतदान हो जाएगा हरियाणा, उसके बाद ये फिर लगा देंगे, वहाँ टैक्स लगा देंगे, फिर लगा देंगे। कांग्रेस की योजना ये भी है, कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं भैया 1-1 लोटा गिफ्ट कर देंगे। लोग देखिए उस तरह के अभी से ट्वीट आने लगे। ये देखिए, श्रवण बिश्नोई जी अपने ट्वीट में कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस गवर्नमेंट इम्पोज टॉयलेट सीट टैक्स ऑन अर्बन रेजिडेंस। ये देखिए, हिमाचल वालों को आज से ये लोटा यूज़ करना होगा। आप देखिए किस तरह के लोग ट्वीट, और कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं रुक जाओ, भी मतदान हो जाने दो, उसके बाद। सिर्फ ये देश की एक इनका सेट है नैरेटिव कि मोदी कुछ भी करें, हमें देश की बदनामी करनी, देश की बदनामी होगी तो मोदी सरकार की होगी, ये सोच है। मगर आज ये अच्छी बात है कि देश का मतलब मोदी, और मोदी से देश का नाम बढ़ रहा। अब देखिए हिमाचल में पोजीशन ये है कि हिमाचल की सरकार, आप ये नोट कर लीजिए, हरियाणा के चुनाव के बाद हिमाचल की सरकार गिर जाएगी। हिमाचल में इस समय मौजूदा स्थिति है कि आधे से ज़्यादा विधायक एमएलए जो हैं वो भाजपा की नीतियों को मानने को तैयार हैं। उनके शिक्षा मंत्री अभी खुद योगी से मिले, शिक्षा मंत्री, और अभी कुछ दिन पहले नेम प्लेट विवाद हुआ, तब केंद्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अपने नेताओं को हड़काया। इसके बाद आपको बतलाना है, इनके शिक्षा मंत्री मिले और कह रहे हैं कि उनके योगी के बुलडोजर का कल्चर और ख़ास तौर से उनका नेम प्लेट का हिमाचल में भी लागू हो।
ये स्थिति है। आपको बतलाना है कि सिर्फ एक सोच है कि कांग्रेस की सोच ये है कि सिर्फ उल्टा करना है, जो भी वो करें। जल शक्ति विभाग का भी आ गया इसमें मैसेज, बहुत गोल गोल जवाब दिया। कुल मिलाकर के हरियाणा के चुनाव के बाद टैक्स लगेगा, पूरे देश में ये लगाएंगे, पूरे देश में। मगर इनका विरोध ये हरियाणा पे ही, इनकी हिमाचल में भी और हरियाणा पे भी इनकी कमर टूट जाएगी, आप देख लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।